गुड मॉर्निंग क्लास 11 के लिए ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल्स है, जिसमें आप मोल के क्वेश्चंस को बनाते चलें, क्योंकि मोल में 11th क्लास में मोल में न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस ही आते हैं। न्यूमेरिकल पर ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी है मोल कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे आइए, मोल के अगर आप पड़ाव को देखेंगे तो सेंटर में आप ले लें मोल। मोल के 3 अलग अलग पड़ाव होते हैं। मोल का एक संबंध होता है मास से, मोल का दूसरा संबंध होता है वॉल्यूम से, आयतन से वॉल्यूम से, और मोल का तीसरा संबंध बनता है मॉलिक्यूल्स की संख्या से, अणुओं की संख्या से। मतलब मोल के 3 पैरामीटर, मतलब आप ये समझ ले जो मोल से 3 रास्ता बाहर निकलता है, एक मास की तरफ, द्रव्यमान की तरफ, एक वॉल्यूम की तरफ, आयतन की तरफ, और एक मॉलिक्यूल की संख्या की तरफ। थ्योरी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मास से मोल पर चलें या मास से मोल की तरफ आप बढ़ें तो फॉर्मूला लगेगा गिवन मास, जो दिया गया मास होगा वो बाई मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर आप मास वाले जगह पर हैं तो ऊपर भी मास होगा और नीचे भी मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर नेक्स्ट आइए, अगर आप वॉल्यूम से मोल की तरफ चलें, बस ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम से मोल, तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर लिखा जाएगा गिवन वॉल्यूम लीटर में, और बाई डिवाइड करना है 22.4 लीटर पर मोल, क्योंकि किसी भी गैस का एनटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम होता 22.4 लीटर। मतलब ऊपर अगर वॉल्यूम है तो नीचे भी आपका वॉल्यूम ही रहेगा। फिर अगला हिस्सा हुआ मॉलिक्यूल्स पर। अगर ऊपर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, गिवन मॉलिक्यूल, तो नीचे भी आपके पास मॉलिक्यूल्स ही हो, और सबको पता है 1 मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग नाम देते एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर का नाम उसको देते थे। तो 1 मोल का आपके पास 3 फॉर्मूला, 3 रिलेशन। मास से मोल पर गए तो गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम से मोल पर गए तो गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। अगर मॉलिक्यूल से आप मोल पर गए तो गिवन मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। तो ये तीनों ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मोल के बेसिक न्यूमेरिकल 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले मास दे दिया जाएगा, मास से हम टीचर डिमांड करेंगे मॉलिक्यूल निकालो। मतलब आप मास से मोल चले और मोल से मॉलिक्यूल्स निकालें। फिर हम आपसे डिमांड करेंगे, मास दे देंगे, आपको बोलेंगे वॉल्यूम निकालो। तो मास से आप मोल पर चलेंगे और मोल से वॉल्यूम पर चलेंगे। फिर हम आपको वॉल्यूम देकर मॉलिक्यूल्स मांगेंगे, फिर हम वॉल्यूम देकर मास मांगेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स देकर मास मांगेंगे, और मॉलिक्यूल्स देकर वॉल्यूम मांगेंगे। मतलब इससे यहाँ और यहाँ जाना, फिर इससे यहाँ और यहाँ जाना, और उससे फिर यहाँ जाना और यहाँ आना। यही मोल के फंडामेंटल न्यूमेरिकल्स मोल के यही होते, जो हमने नोट्स में टाइप नंबर 1 से लेकर 6 में इसको डिवाइड कर रखा है। एक एक करके आप टर्म आइए। फर्स्ट, सबसे पहला टाइप जो न्यूमेरिकल हमने आपको दिया वो न्यूमेरिकल ये है, जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का आपको मास दे देंगे। मास हमने आपको दे दिया, हम आपसे डिमांड करेंगे बताओ मॉलिक्यूल्स क्या होगा। कोई भी पदार्थ का याद रखिएगा, हम आपको मास दे देंगे,
और उसके बाद हम आपसे डिमांड करेंगे जो बताइए इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको आप यूनिटरी मेथड से एक एक नियम से भी बना सकते, फार्मूला से भी बना सकते। फार्मूला पर रेगुलर रियाज करिए, फार्मूला से बन जाएगा। कुछ भी एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक जाना हो तो आपकी यात्रा में सबसे पहला शामिल है मोल। चूंकि मास दिया गया तो आप लिखेंगे मोल इज इक्वल टू गिवन मास। बस इसके आगे गिवन वर्ड याद रखना है। गिवन मास ग्राम में होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, और उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। फिर जब आप मोल पर पहुंच जाएंगे तो मोल से मॉलिक्यूल्स में जाएंगे। मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपके हो गए मास से मोल और मोल पर मॉलिक्यूल्स जाने के रास्ते। अब इस पर एक एक करके जरा काम देखते चले। जब भी मास से मोल पर जाएंगे हमारे पास फार्मूला दिया गया, ट्रेन लगी हुई, आप उस ट्रेन पर सवार हो जाएं। मीडियम आपके हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप आराम से फार्मूला चेक कर लें। फिर आ जाइए, जैसे ही मोल से आपको मॉलिक्यूल्स पर जाना हो, मोल से मॉलिक्यूल्स पर जाना हो तो आप सीधा फार्मूला डालेंगे, मॉलिक्यूल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बनता चला जाएगा। आइए एक एक करके काम करें। फर्स्ट, यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया जो मीथेन का, हमारे पास 3.2 ग्राम मीथेन है और आपसे कहा जा रहा बताइए मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। मतलब जो चीजें दी गई वो दिया गया मास इज गिवन 3.2 ग्राम। आपसे मॉलिक्यूल्स हम टीचर डिमांड कर रहे, तो आप पहले मास से चलकर पहुंचेंगे मोल और मोल से चलकर आप पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू व्हाट। यहां पे आ जाइए, आप सीधा लिखेंगे मास ऑफ मीथेन, फार्मूला भी लिख लीजिए CH4, कोई दिक्कत नहीं। वो कितना दिया गया, 3.2 ग्राम आपको दिया गया। आपको मास से पहले क्या निकालना है, मोल। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास 3.2 ग्राम बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 into 4 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, पॉइंट हटा दीजिएगा तो 10। तो ये हो गया आपका 2/10 इज इक्वल टू 1/5 मोल। ये आपके बन गए, मोल तक आप पहुंच गए। मोल से अब आप कहां जाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो मोल वाला ही एक फार्मूला आपके पास पीछे दिया गया, इज इक्वल टू आप लिख देंगे मॉलिक्यूल्स बाई 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो मोल की संख्या आप बैठा दें 1/5 मोल, मल्टीप्लाई मार दीजिए 6.022 10 टू द पावर 23 और ये हो गए आपके मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो ये पूरा जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या ज्ञात हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या आपको ज्ञात हो जाएंगे। गौर करिए, मोल और पर मोल कैंसिल आउट। जैसे ही 5 से डिवाइड करिएगा तो ये निकलेगा 1.2044 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू आंसर। उम्मीद है आप आराम से न्यूमेरिकल समझ गए होंगे। एक और प्रयास आप सावधानी से करें, एक और प्रश्न पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सावधानी हर स्टूडेंट रखा करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम सब जगह जो वर्ड यूज करेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो खासकर आप याद रखेंगे हाइड्रोजन डायटोमिक होने के कारण मॉलिक्यूलर मास 2, नाइट्रोजन डायटोमिक होने के कारण मॉलिक्यूलर मास 28, ऑक्सीजन डायटोमिक होने के कारण 32, फ्लोरीन डायटोमिक होने के कारण 38। मतलब इनके मॉलिक्यूलर मास में आपसे गलती न हो, कृपया सावधान रहेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह कम इस्तेमाल होते, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दें,
क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 1.7 ग्राम हमने आपको अमोनिया दे दिया, अच्छी बात है। अब आप ये बताएं जो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आप बताएं। तो गौर करिए, ग्राम जो यूनिट होता वो मास का यूनिट होता, तो ये हो गया मास पर खड़े, और आपको मॉलिक्यूल्स मांग रहा, तो मास से चलकर पहले आप कहां पहुंचेंगे, मोल, और मोल से चलकर आप कहां पहुंचेंगे, मॉलिक्यूल्स। इस क्रम को दिमाग में बैठा लेना है। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ऐसे 4-6 प्रॉब्लम आपको देंगे जिसका आप रिवीजन कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो याद कीजिए, मोल की संख्या इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। NH3 का मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल, पॉइंट हटाइएगा तो 1/10 मोल। मोल तक आप पहुंच गए, मास से आप पहुंच गए मोल। मोल से चलना है मॉलिक्यूल्स पर, वेरी ऑर्डिनरी। यहां फिर फॉर्मूला, चूंकि मॉलिक्यूल्स का जिक्र है तो आप ऐसे लगाइएगा, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, और जब ऊपर आपने मॉलिक्यूल्स रखा तो नीचे भी मॉलिक्यूल ही रखना है। तो इस मोल की संख्या को आप ले लें 1/10 मोल इंटू 6.022 10 टू द पावर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई मारें तो हमें क्या प्राप्त हो गया, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपको मिला। याद कीजिए, इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल, अगर पूरा लिखिएगा तो लिख लीजिए इतने मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो ये मोल और मोल कैंसिल आउट, 10 से डिवाइड किए तो आपको 6.022 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त हुए। उम्मीद है आसानी से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले हिस्से टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी सिंपल। इसमें आपको कोई भी गैस दे दिया जाएगा, उस गैस का एनटीपी पर हम लोग आपको वॉल्यूम दे देंगे, और हम आपसे ये डिमांड करेंगे, मतलब मास दे देंगे, और हम आपसे डिमांड करेंगे बताएं वॉल्यूम कितने होंगे। मतलब मास देकर हम आपसे वॉल्यूम डिमांड करेंगे। मतलब ये सवाल ये हुआ जिसमें आपको मास दे दिया जाता, मास से आप कहाँ पहुँचेंगे पहले मोल, और मोल से आप कहाँ पहुँचेंगे वॉल्यूम। ये रास्ते हो गए। अब समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक ट्रेन ये लगी हुई, और फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए एक ट्रेन। दोनों फार्मूला को आप यूज कर लें, आराम से आप अपनी गंतव्य जगह पर जहाँ पर जाना है वहाँ आप पहुँच जाएंगे आराम से। एक एक करके क्वेश्चन आप यहाँ पे आए। आपसे यहाँ पे कहा जा रहा, बताइए 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने लिया, एनटीपी पर लिया। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर होता 273 केल्विन और प्रेशर होता 1 एटमॉस्फेयर। तो ये एक अवस्था है, ये एक पोजीशन है जहां पर हमको सबका वैल्यू फिक्स होता है, इसलिए इसको लिया जाता है। अब 1.1 ग्राम CO2 में आपसे ये पूछा जा रहा, बताइए एनटीपी पर इसके वॉल्यूम का मान कितना होगा। एनटीपी पर आप ये बताएं जो इनके वॉल्यूम कितने होंगे, ये आप बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मास दिया गया तो आप पहले मास से कहाँ पहुँचेंगे, मोल। टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल में जो हम दिए थे बस वही काम करना है। 1 और 2 का पेयर होता, 3 और 4 का पेयर होता, 5 और 6 का पेयर, पूरा जोड़ा में 2-2 के सेट में बना पड़ा है। तो यहां से फिर आप यहां पहुंचे वॉल्यूम। तो इसका मतलब हो गया मास से मोल पर जाने के लिए याद कीजिए फॉर्मूला होता गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 16 इंटू 232 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, ऊपर मोल, पॉइंट हटा दिए, 10 कटा दीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा 1/40 मोल। 1/40 मोल मिल गया। अब आप यहां से यूनिटरी मेथड भी लगा सकते, एक एक नियम और फॉर्मूला भी लगा सकते, आपकी मर्जी। आप ऐसे भी कह सकते भाई 1 मोल का वॉल्यूम होता 22.4 लीटर, तो इतने मोल का कितना होता, आप आराम से निकाल लेंगे या फॉर्मूला लगा लें। याद कीजिए, मोल से वॉल्यूम पर जाने के लिए आपके फॉर्मूला होते थे मोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम गिवन नहीं, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर पर मोल। बस इतने सिंपल से काम आपको करने। अब गौर करिए मोल की संख्या कितनी है, 1/40 मोल। उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 लीटर पर मोल से, इज इक्वल टू आपके क्या मिलेंगे, वॉल्यूम मिलेंगे। तो यहां मोल और पर मोल कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब 22.4/40 आपके क्या मिल गया, लीटर। इनको जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 0.56 लीटर। इसका मतलब ये हो गया, जो आप आराम से आपको मास दिया जाएगा, आप उस मास को बदल देंगे मोल में और मोल से आप पहुंच जाएंगे वॉल्यूम पर। प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको सेट में 4 क्वेश्चंस दे देंगे, जिसके आप प्रैक्टिस कर लेंगे और आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऐसे ही सवाल आपको दिए गए, इन क्वेश्चंस को जरा टिकल करें। कहता है 7 ग्राम नाइट्रोजन हमारे पास है, आप ये बताएं एनटीपी पर इसके वॉल्यूम कितने होंगे। ग्राम यूनिट होता मास का, मतलब आप खड़े हैं मास पर, और आपको निकालना है वॉल्यूम, मतलब आप मास से जाएंगे पहले मोल और मोल से जाएंगे वॉल्यूम पर। रास्ता एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो याद कीजिए, मोल पर जाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा गिवन मास। नाइट्रोजन डायटोमिक है, 14 मत डालिएगा, सब चौपट हो जाएगा। नाइट्रोजन का 20 डिवाइड मारिएगा तो ये आपके मिल गए 1/4 मोल। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर पर मोल। दोनों को मल्टीप्लाई मारिए, वहां पर कितना था आपका मोल, 1/4 मोल, इंटू आप इंटू कर दीजिए, इंटू 22.4 लीटर पर मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम। याद कीजिए, मोल और पर मोल कैंसिल आउट, जैसे मल्टीप्लाई मारे ये कितना हो गया, 5.6 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, इज इक्वल टू वॉल्यूम। उम्मीद है आप आराम से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान है, इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। तो दो टाइप के छोटे ब्लॉक में आपको न्यूमेरिकल्स देते जा रहे हैं, ताकि आप हर दो टाइप के न्यूमेरिकल को पहले पूरा कर लें और 6 टाइप कंप्लीट होने के बाद आप एक छोटा सा मोल का टेस्ट दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।